हाय दोस्तों, वेलकम टू गारू क्लासेस। आज एक न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द टॉपिक इज लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम के लिए। एंड जो न्यू लोग मेरे चैनल में आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गारू क्लासेस टू सी न्यू कॉमर्स रिलेटेड वीडियो के लिए। एंड हम आज डिस्कस करेंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में डिटेल से। एंड लीडरशिप क्या है, लीडरशिप मैनेजमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, उसके बारे में जानेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। लीडरशिप होता है विजन और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट मैनेजमेंट होता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी, इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रिपरेशन ऑफ बजट एक्सेट्रा के लिए। क्लियर इट। द सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, लीडरशिप होता है टॉप लाइन के लिए, बट मैनेजमेंट होता है बॉटम लाइन के लिए। बट द नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, थर्ड डिफरेंस, लीडरशिप इज इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल इन नेचर होता है, बट मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग इन नेचर होता है। द फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, लीडरशिप फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट मैनेजमेंट में ओनली फॉर्मल, मीन्स मैनेजमेंट ओनली फॉर्मल होता है। लीडरशिप क्या होता है, कलेक्टिव भी होता है, बट मैनेजमेंट ऑलवेज इंडिविजुअल होता है। क्लियर इट। एंड लीडरशिप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर होता है, बट मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शनल इन नेचर होता है। ओके, अगेन क्विक रिवीजन करते हैं लीडरशिप मैनेजमेंट के डिफरेंस के बीच में। लीडरशिप होता है विजन और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिशन और विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट मैनेजमेंट होता है ओनली प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। बट लीडरशिप होता है ऑलवेज फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, बट मैनेजमेंट क्या होता है, ओनली फॉर्मल होता है। बट लीडरशिप क्या होता है, फोकस करता है टॉप लाइन मैनेजमेंट के लिए, बट मैनेजमेंट क्या होता है, बॉटम लाइन के लिए होता है। लीडरशिप इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग इन नेचर होता है, बट मैनेजमेंट कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग इन नेचर होता है। लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शनल इन नेचर होता है। लीडरशिप कलेक्टिव होता है, बट मैनेजमेंट क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीडरशिप के स्टाइल के बारे में। लीडरशिप स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड लीडरशिप स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स। ओके, नाउ डिस्कस। देयर आर टू लीडरशिप स्टाइल होता है, एक बिहेवियरल अप्रोच होता है एंड सेकंड क्या होता है, सिचुएशनल अप्रोच। एक बिहेवियरल अप्रोच, दूसरा सिचुएशनल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर 6 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है और सिचुएशनल अप्रोच के अंदर 3 टाइप्स लीडरशिप स्टाइल होता है। क्लियर इट। फर्स्ट डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच के अंदर 6 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। पहला क्या होता है, पावर ओरिएंटेशन होता है। सेकंड क्या होता है, लीडरशिप कंटिन्यूम होता है। थर्ड क्या होता है, लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट होता है। फोर्थ क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता है। फिफ्थ क्या होता है, मैनेजरियल ग्रिड होता है। सिक्स्थ लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, ट्राइडाइमेंशनल ग्रिड। क्विकली रिवाइज इट। पहला पावर ओरिएंटेशन, सेकंड लीडरशिप कंटिन्यूम, थर्ड लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, फिफ्थ मैनेजरियल ग्रिड, सिक्स्थ ट्राइडाइमेंशनल। क्लियर इट। नाउ डिस्कस वन बाय वन। ओके, पावर ओरिएंटेशन क्या होता है, पावर का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पावर मीन्स टेकिंग द डिसीजन मेकिंग पावर of the organization. If decision making power in hands of one person,
then it is centralized decision making. And if the decision making power distributes to others also and participate it is decentralized decision making power. And पावर ओरिएंटेशन लीडरशिप स्टाइल के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है. एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, सेकंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, थर्ड फ्री रेन और लेज फेयर लीडरशिप स्टाइल होता है. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है. ऑटोक्रेटिक मीन्स ओनली 1% कैन टेक डिसीजन होता है. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल 3 टाइप्स होता है. एक स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट होता है, सेकंड बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट होता है, थर्ड इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेटिव होता है लीडरशिप स्टाइल होता है. स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ये नेगेटिव मोटिवेशन क्रिएट करता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर. बट द बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के अंदर. एंड इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल अंदर द लीडर हाइडिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ देयर वर्किंग स्टाइल्स एंड वर्किंग प्रोसीजर्स. क्लियर इट? पावर ओरिएंटेशन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है. एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, सेकंड पार्टिसिपेटिव, थर्ड फ्री रेन और लेज फेयर. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अंदर 3 टाइप्स होता है. स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट नेगेटिव मोटिवेशन, बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट पॉजिटिव मोटिवेशन, एंड इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर हाइडिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द लीडर्स. क्लियर? Second type of power orientation is participative leadership style. Means decision making power distributed and decision making taken by both participation of management and the subordinates. Clear it? The third types of power orientation का leadership style free rein और leisure faire. इसके अंदर क्या होता है? The leader gives free hand to the employees to work. If any problem faced during the work, then comes to the leader and take solution and take advice of the leader. Clear it? Otherwise they work itself. Clear it? It provides more freedom to the employees for working in hands. Clear? द सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप स्टाइल क्या होता है बिहेवियरल अप्रोच के अंदर? लीडरशिप कॉन्टिनम. कॉन्टिनम मीन्स एक सर्टन पॉइंट होता है, उसके बीच में लीडरशिप स्टाइल वेरी करते हैं. मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑटोक्रेटिव पॉइंट होता है ऑटोक्रेटिव, एंड द एंड पॉइंट होता है फ्री रेन और लेज फेयर. क्लियर इट? ऑटोक्रेटिव एंड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल के बीच में वो कॉम्बिनेशन होता है. मीन्स द लीडर यूजेस 50% ऑफ ऑटोक्रेटिव नेचर एंड 50% ऑफ फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल नेचर्स फॉर टेकिंग द डिसीजन मेकिंग. क्लियर इट? लीडरशिप कॉन्टिन्यूम स्टाइल के अंदर क्या होता है? 2 पॉइंट होता है. पहला पॉइंट ऑटोक्रेटिव नेचर, द लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट फ्री रेन. ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेन के बीच में द लीडर टेक डिसीजंस. उसका बीच में एक पॉइंट डिसाइड करेंगे लीडर, एंड दिस पॉइंट में क्या यूज होगा? बोथ ऑटोक्रेटिव नेचर यूज होगा एंड फ्री रेन का फीचर यूज होगा एंड टेक डिसीजन होता है. क्लियर इट? द थर्ड टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल. क्लियर इट? एंड लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के कौन सा लोग डेवलप किया था? मीन्स रेंसिस लिकर्ट डेवलप द लिकर्ट 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर इट? He has developed 4 system. System 1, System 2, System 3, System 4. System 1 के अंदर क्या होता है? एक्सप्लॉइटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है. सिस्टम 2 के अंदर क्या होता है? एक्सप्लॉइटेटिव पार्टिसिपेटिव होता है. सिस्टम 3 क्या होता है? सिस्टम 1 के अंदर
एक्सप्लॉयटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है। सिस्टम 2 के अंदर बेनोवेलेंट लीडरशिप स्टाइल, सिस्टम 3 पार्टिसिपेटिव, सिस्टम 4 डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। अगेन रिपीट इट, लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट होता है। सिस्टम 1 एक्सप्लॉयटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, सिस्टम 2 पार्टिसिपेटिव बेनोवेलेंट लीडरशिप स्टाइल होता है, सिस्टम 3 पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, सिस्टम 4 डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। क्लियर। द नेक्स्ट टाइप होता है एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, मीन्स 4th टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल बिहेवियरल अप्रोच के अंदर एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। वी क्लासिफाइड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, लीडर्स फोकस करता है टू मेंटेन रिलेशन विथ द एम्प्लॉयज। दे बिलीव, लीडर बिलीव करते हैं क्या, हम जब एम्प्लॉयज के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करते हैं तब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर इट। एंड दूसरा टाइप ऑफ लीडर क्या होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, मीन्स दे फोकस ऑन प्रोडक्शन, मीन्स दे आर ऑटोक्रेटिक इन नेचर होता है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के क्या होता है, लीडर फोकस टू मेंटेन द रिलेशन विद द एम्प्लॉयज एंड दैट हेल्प्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसका अंदर क्या होता है, ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के स्टाइल अंदर आता है। बट प्रोडक्शन लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या आता है, ये ऑटोक्रेटिक नेचर होता है, बिकॉज द लीडर फोकस ऑन द प्रोडक्शन ओनली एंड द एम्प्लॉयज आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस। ओके, दोज मैनेजमेंट आर गिविंग टैक्स दैट विल बी डन बाय द एम्प्लॉयज। क्लियर इट। एंड द नेक्स्ट टाइप, 5th टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, मैनेजरियल ग्रिड है। मैनेजरियल ग्रिड इज डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड माउटन, 2 ऑथर्स ने डेवलप किया था मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम कॉमर्स के लिए, बिकॉज हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये एक स्क्वायर के टाइप्स ऑफ डायग्राम होता है, उसके बीच में 4 लीडर्स, 5 तरीके का लीडरशिप स्टाइल होता है। क्लियर इट। मैनेजरियल ग्रिड हैज 5 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, impoverished, country club, team, tax, middle load. Clear it. Again repeat, लीडरशिप मैनेजरियल ग्रिड के अंदर 5 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है। एक होता है इम्पोवरिस्ट, सेकंड होता है कंट्री क्लब, थर्ड होता है टीम, फोर्थ होता है टास्क, लास्ट होता है क्या, मिडिल रोड। एंड द टीम स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन मैनेजरियल ग्रिड। ओके, उसके अंदर एक डायग्राम है, डायग्राम के बीच में 4 स्टाइल का लीडरशिप स्टाइल अरेंज होता है। पहला बॉक्स में क्या होता है, इम्पोवरिस्ट, सेकंड बॉक्स में क्या होता है, कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल, थर्ड बॉक्स के अंदर क्या होता है, टीम, फोर्थ बॉक्स के अंदर टैक्स होता है, एंड मिडिल के एक बॉक्स होता है, उसके बीच मिडिल लोड होता है। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है, एंड द वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, कंसर्न फॉर पीपल होता है। मीन्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में, in case of impoverished style of leaderships, they low concern for production and low concern for maintaining relation with the employees. And the second क्या होता है, कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर फोकसेस ऑन फॉर मेंटेनिंग लो प्रोडक्शन एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग हाई रिलेशन विद द एम्प्लॉयज। द थर्ड स्टाइल क्या होता है, टीम लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर फोकस करता है मेंटेनिंग हाई प्रोडक्शन
and maintaining the high relation with the employees. Means leader focuses both concern for high production, concern for maintaining high relation with the employees. The fourth leadership style के अंदर क्या होता है? टैक्स. उसके अंदर में the leader focuses high concern for production but they maintaining low relation with the employees. Middle load के means average relation maintaining with the concern for production and concern for maintaining relation with the employees. Again repeat it. This is most important for leadership managerial grid के अंदर. कंट्री क्लब के अंदर लीडर फोकसेस करता है मेंटेनिंग फोकसेस फॉर maintaining low relation with the employees and maintaining concern for low production. Means leader focuses low concern for production and maintaining low relation with the employees. Second क्या होता है कंट्री क्लब के अंदर? concerning focuses of low production and maintaining high relations. Third type of leadership style टीम के अंदर क्या होता है? लीडर फोकसेस हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर मेंटेनिंग रिलेशन विद द एम्प्लॉइज. एंड टैक्स में क्या होता है? मेंटेनिंग हाई रिलेशन विद द हाई टैक्स होता है हाई प्रोडक्शन के लिए एंड लो रिलेशन मेंटेन करते हैं. क्लियर इट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लास्ट टाइप ऑफ बिहेवियरल अप्रोच के अंदर मैनेजरियल ग्रिड आता है. मैनेजरियल ग्रिड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होते हैं. बेसिक स्टाइल, मोर इफेक्टिव स्टाइल्स एंड लेस इफेक्टिव स्टाइल्स. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऑलवेज होता है टैक्स ओरिएंटेशन मींस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड द वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है? कंसर्न फॉर पीपल और रिलेशन ओरिएंटेशंस. उसका भी एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर लीडरशिप स्टाइल का अरेंज होता है. उसके स्टाइल का रिमेम्बर करने के लिए ऑलवेज सिनोनिम का डेवलप करना जरूरी होता है. द बेसिक स्टाइल के अंदर में एक सिनोनिम डेवलप किया है SRID. SR बेसिक लीडरशिप स्टाइल ऑफ टाई डायमेंशनल ग्रिड के अंदर क्या होता है? SRID separated, related, integrated, dedicated. Separated, related, integrated, dedicated. The basic style of टाइप डायमेंशनल ग्रिड के अंदर 4 टाइप का लीडरशिप स्टाइल आता है. पहला क्या आता है? सेपरेटेड, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड. उसका सिनोनिम बना दिया क्या? SRID लीडरशिप स्टाइल. क्लियर? द मोर इफेक्टिव स्टाइल लीडरशिप के स्टाइल अंदर एक सिनोनिम में डेवलप किया BDEB. कोई चीज का याद करने के लिए उसका रूट लर्निंग बहुत जरूरी होता है. बी रे ब्यूरोक्रेट्स, डेवलपर, एग्जीक्यूटिव, बेनोवेलेंट. बी रे ब्यूरोक्रेट लीडरशिप स्टाइल, डी रे डेवलपर लीडरशिप स्टाइल, थर्ड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप स्टाइल, फोर्थ रे बेनोवेलेंट लीडरशिप स्टाइल्स. क्लियर इट? मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, डेवलपर, एग्जीक्यूटिव, बेनोवेलेंट लीडरशिप स्टाइल. 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल. लेस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या आता है? ये भी 4 लीडरशिप स्टाइल आता है. DMCA डिजास्टर, मिशनरी, कॉम्प्रोमाइजर, ऑटोक्रेट लीडरशिप स्टाइल्स. 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑफ लेस इफेक्टिव स्टाइल के अंदर. DMCA डिजास्टर, मिशनरी, कॉम्प्रोमाइजर, ऑटोक्रेट्स. ओके. नीचे वाला क्या होता है? टैक्स ओरिएंटेशन एंड जो वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है? मिशनरी रिलेशन ओरिएंटेशन मीन्स कंसर्न फॉर पीपल. क्लियर इट? वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि लीडरशिप स्टाइल बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके. बट आफ्टर सीइंग माय वीडियो you can definitely clear all types of leadership style. Okay. Now discuss second types of
लीडरशिप स्टाइल। बिहेवियरल अप्रोच का 6 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिचुएशनल अप्रोच का 3 स्टाइल। सिचुएशनल अप्रोच का पहला क्या होता है, फिडलर्स कॉन्टिजेंसी अप्रोच, सेकेंड हर्शे ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल, एंड थर्ड होता है क्या, पाथगोल मॉडल, सॉरी पाथगोल मॉडल। ओके, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर ट्राई डायमेंशनल ग्रिड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका क्या ट्राई डायमेंशनल ग्रिड लीडरशिप स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय रेडिन ने डेवलप किया था। क्लियर, उस एक पॉइंट छोड़ गया था उस टाइम। ट्राई डायमेंशनल ग्रिड वाज डेवलप्ड बाय रेडिन। ओके, नाउ डिस्कस सिचुएशनल अप्रोच के अंदर पहला टाइप फिडलर्स कॉन्टिजेंसी अप्रोच। फिडलर्स कॉन्टिजेंसी अप्रोच के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है। एक लीडर मेंबर रिलेशन होता है, सेकंड टैग स्ट्रक्चर होता है, थर्ड लीडर पोजीशन पावर होता है। क्लियर इट? इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड, देन हम डिस्कस करेंगे फिडलर्स कॉन्टिजेंसी अप्रोच के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप होता है, टैग स्ट्रक्चर होता है, लीडर पोजीशन पावर होता है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड हो सकता है, पुअर हो सकता है। क्लियर, लीडर मेंबर रिलेशन आइदर गुड हो सकता है और पुअर भी हो सकता है। इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड, देन द टैग स्ट्रक्चर क्या होता है, हाई हो सकता है और लो भी हो सकता है। इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर, देन टैग स्ट्रक्चर हाई हो सकता है और लो भी हो सकता है। इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड, टैग स्ट्रक्चर इज हाई, देन लीडर पोजीशन पावर स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड, टैग स्ट्रक्चर इज लो, बट द लीडर पोजीशन पावर स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। सिमिलरली, इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर, टैग स्ट्रक्चर हाई और लो भी हो सकता है। इफ टैग स्ट्रक्चर हाई, देन लीडर पोजीशन पावर स्ट्रांग और वीक हो सकता है। इफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड, पुअर, टैग स्ट्रक्चर इज लो, देन लीडर मेंबरशिप स्टाइल आइदर स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है। ओके, एक वो डायग्राम के थ्रू समझना चाहे, वो डायग्राम के पिक हम दे देंगे। क्लियर इट? नेक्स्ट डिस्कस हर्शे ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। हर्शे ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है, हर्शे ब्लैंचार्ड वन ऑफ द ऑथर। ओके, हर्शे ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप के स्टाइल के अंदर मैच्योरिटी आता है। मैच्योरिटी मीन्स एबिलिटी टू डू एंड विलिंगनेस टू डू। एबिलिटी क्या होता है, नॉलेज एंड स्किल होता है। नॉलेज मीन्स थियोरिटिकल अप्रोच होता है, स्किल मीन्स प्रैक्टिकल इन नेचर होता है। एंड जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तब मैच्योरिटी के अंदर एबिलिटी भी होता है काम करने के लिए एंड विलिंगनेस भी होता है। देन मैच्योरिटी 4 टाइप्स होता है। एक लो मैच्योरिटी होता है, सेकेंड लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी होता है, थर्ड टाइप होता है मॉडरेट टू हाई मैच्योरिटी होता है, एंड लास्ट मैच्योरिटी क्या होता है, हाई मैच्योरिटी होता है। लो मैच्योरिटी क्या होता है, लो एबिलिटी होता है, लो विलिंगनेस होता है काम करने के लिए, लो मैच्योरिटी। सेकेंड लो एबिलिटी, हाई विलिंगनेस, लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी। हाई एबिलिटी बट लो विलिंगनेस, मॉडरेट टू हाई मैच्योरिटी, हाई एबिलिटी, हाई विलिंगनेस, हाई मैच्योरिटी। ये 4 टाइप्स का मैच्योरिटी होता है। लो मैच्योरिटी, लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी, मॉडरेट टू हाई मैच्योरिटी एंड लास्ट इज हाई मैच्योरिटी। क्लियर? ओके, we are systematically discuss here. First low maturity, second low to moderate maturity, थर्ड क्या होता है moderate to high maturity, फोर्थ होता है
high maturity, because we are classified in again diagram also. Clear it? Next, the हर्षद ब्लांचार्ड लीडरशिप स्टाइल के अंदर हर्षद ब्लांचार्ड सिचुएशनल के अप्रोच अंदर 4 टाइप्स का लीडरशिप स्टाइल आता है. एक टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग. क्या? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग. ओके, उसका डायग्राम के थ्रू समझना चाहिए, बट हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए हम उसके को रिलेट करके स्टडी करेंगे. टेलिंग लीडरशिप स्टाइल लो मैच्योरिटी, सेलिंग लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी, पार्टिसिपेटिंग moderate to high maturity, and delegating leadership style high maturity. Again repeat it. Telling leadership style low maturity, selling leadership style low to moderate maturity, telling, selling, participating leadership style moderate to high maturity, delegating leadership style high maturity, telling, selling, participating, delegating. Clear it? Next, discuss the path-goal model of leadership styles. It is the last leadership styles of situational approach. उसके path-goal model was developed by रॉबर्ट हाउस ने उसके डेवलप किया था. path-goal model में path-goal model का प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है. क्या प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है? स्टेप्स ऑफ path-goal model. क्लियर इट? पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाइंग सबऑर्डिनेट नीड्स. सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग सबऑर्डिनेट नीड्स. सेकंड स्टेप सेटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट गोल. थर्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग, कनेक्टिंग रिवार्ड विद द गोल. कनेक्टिंग रिवार्ड विद द गोल. थर्ड स्टेप क्या होता है? असिस्टिंग एम्प्लॉयज इन देयर पाथ टुवर्ड्स गोल. फिफ्थ स्टेप क्या होता है? satisfaction and acceptance of leadership. Fifth, effective performance, and last, achieving both organizational and individual goals. Okay, again we repeat one by one. पहला, setting of appropriate goals. पहला क्या होता है? Identifying subordinate need, setting of appropriate goals, connecting reward with the goals, assisting employees to path to their goals. Next, satisfaction and acceptance of leaderships. The next leadership styles, effective performance. Last is achieving both organizational and individual goals. Clear it? पहला क्या होता है? आइडेंटिफाइंग सबऑर्डिनेट नीड्स. सेकंड, सेटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट गोल्स. थर्ड क्या होता है? कनेक्टिंग रिवार्ड विद द गोल्स. फोर्थ, असिस्टिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड्स पाथ इन देयर गोल. फिफ्थ क्या होता है? satisfaction and acceptance of leadership style. And sixth, effective performance. And last step होता है both achieving organizational and individual objectives. And the path goal के अंदर 4 types of leadership style होता है. एक directive, supportive, participative and achievement orientation. 4 leadership styles of path goal model. One is directive, second is supportive, third participative, fourth achievement orientation. Okay, thank you for watching Garu classes, and this video is very long because it is one of the important topic. मैं चाह रहा था कि एक टॉपिक के अंदर टोटल लीडरशिप स्टाइल एंड लीडरशिप का टोटल टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए. इस लीडरशिप टॉपिक के अंदर हर टाइप्स का लीडरशिप स्टाइल डिस्कस हुआ है. प्लीज जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब गारू क्लासेस. थैंक यू फॉर वाचिंग गारू क्लासेस.